हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस। तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को बोला था। क्वेश्चन क्या था? हमें दो वेरिएबल्स के अंदर स्वैप करना है। अगर आपने क्वेश्चन अभी तक ट्राई नहीं किया है तो पहले इसे ट्राई करना, फिर सॉल्यूशन पे आना। बिना ट्राई किए कभी भी सॉल्यूशन डायरेक्टली मत देखना, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कोडिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। मतलब कोडिंग उतनी डिफिकल्ट है नहीं जितनी आपके लिए हो जाएगी अगर आप बिना प्रैक्टिस के डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते जाएंगे तो। उससे आप कभी भी एग्जाम देने जाएंगे एकदम से आपको ये तो होगा, आपको आता है सब कुछ, बट प्रैक्टिस नहीं की तो एकदम से सॉल्यूशंस नहीं भी आएंगे, ऐसा हो सकता है, बहुत हाई चांसेस है। तो ऐसा कभी मत करना, पहले प्रैक्टिस कीजिएगा फिर सॉल्यूशन पे आइएगा। ओके, तो अब हमें देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, टू वेरिएबल्स के बीच में स्वैप करना है। मान लीजिए हमारे पास वेरिएबल्स हैं ए एंड बी। हमारे पास एक वेरिएबल है ए, एक वेरिएबल है बी। ए के अंदर वैल्यू है 10 एंड बी के अंदर वैल्यू है 20। हमें दो वेरिएबल्स को स्वैप करना है, तो मतलब हम रिजल्ट क्या चाहते हैं कि हमारे ए के अंदर वैल्यू आ जाए 20 एंड बी के अंदर वैल्यू आ जाए 10। यही चाहते हैं, ये हमें आता है स्वैप करना, हम एक थर्ड वेरिएबल को लेके स्वैप कर सकते हैं। ओके, स्वैप करना तो आता है, बट अब स्वैप को फंक्शंस के थ्रू कैसे करेंगे? चीज तो सेम होने वाली है। मेन क्वेश्चन आता है इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा। अब जब आप स्वैप कर रहे हैं तो आप दो वेरिएबल्स के अंदर, दो वैल्यूज के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, बी ए एंड बी, और हमें दोनों का ही रिजल्ट चाहिए। स्वैप तो दोनों के रिजल्ट से हो रहा है ना, बट एक प्रॉब्लम तो है कि हम फंक्शंस में रिटर्न सिर्फ एक ही वैल्यू कर सकते हैं, फंक्शंस में एक से ज्यादा वैल्यू को हम रिटर्न नहीं कर सकते। तो अब हम इसमें क्या करें? हम रिटर्न तो कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे काम का तो कब होगा जब हम दोनों वैल्यू को रिटर्न करें। सिर्फ एक वैल्यू को रिटर्न करके तो कुछ यूज नहीं होगा, क्योंकि हम तो स्वैप दो वैल्यूज में कर रहे हैं एंड वो दोनों ही रिजल्ट है। ओके, मतलब हम रिटर्न नहीं कर सकते। अगर हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना होता तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम क्या यूज करते हैं, वॉइड। तो हमने फंक्शन बना लिया वॉइड स्वैप इंट ए कोमा इंट बी। इसमें हमने स्वैप कर दिया। स्वैप करने के लिए हमने एक थर्ड वेरिएबल लिया टेम्प नाम का, इसके अंदर हमने ए की वैल्यू डाल दी, ए के अंदर बी की वैल्यू डाल दी एंड बी के अंदर हमने फिर टेम्प को डाल दिया। टेम्प का आप डिक्लेयर कर लेना इंट से, एंड आप यहाँ पे लास्ट में प्रिंट भी कर सकते हैं ए एंड बी। ओके, क्योंकि आपको स्वैप का आता है, मैंने आपको पहले इक्वेशन में ऑलरेडी कैसे स्वैप करते सब सिखा दिया है। अगर आपको स्वैपिंग नहीं आती है तो मैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। ओके, स्वैप हो गया, हमने सिंगल वैल्यू रिटर्न की, हमने एक भी वैल्यू रिटर्न नहीं की। वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी, हमें कुछ रिटर्न नहीं करना, हमें जो भी काम करना है हम इसके अंदर ही कर रहे हैं। कभी कभी जरूरत पड़ती है वॉइड की, हमें नहीं करना होता है रिटर्न, हमें उसके अंदर ही काम करना होता है। मान लीजिए मैं दो वेरिएबल को स्वैप करके उन्हें प्रिंट करना होता तो हम इजीली कर सकते थे, बट अगर हमें रिटर्न करना ही है, हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, हमें चाहिए दोनों वैल्यूज का रिटर्न, तो हम क्या करेंगे? वो भी हम कर सकते हैं। एक से ज्यादा वैल्यू अगर हमें कभी रिटर्न करनी है तो हम कैसे करेंगे? अगर करनी है, ऑप्शन नहीं है पर हमें तो नहीं आता, तो फंक्शंस को कॉल करने के दो वेज होते हैं। एक होता है कॉल बाय वैल्यू एंड अनदर इज कॉल बाय रेफरेंस। ये दो तरीके होते हैं। अभी तक जो हम कर रहे थे वो था कॉल बाय वैल्यू। एक और सीखेंगे अब हम, वो होता है कॉल बाय रेफरेंस। एक एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मल रियल लाइफ एग्जांपल लेके सीखते हैं। मान लीजिए आपने नोट्स बनाए एंड आपके फ्रेंड को भी वो नोट्स चाहिए, तो उसने क्या किया, उसकी फोटो कॉपी करवा के रख ली। अब वो अपने नोट्स में कुछ भी चेंजेस करेगा, आपको तो कहीं से इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसने तो फोटो कॉपी करवा के रखी है। दैट इज कॉल्ड बाय वैल्यू, कि सेम चीज आपने दूसरे को कॉपी करके दे दी, अब वो उसमें कुछ भी चेंज करे हमें कुछ इफेक्ट नहीं होगा। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, आपके फ्रेंड को नोट्स चाहिए थे, आपने उसको अपने नोट्स दे दिए कि पढ़ के मुझे वापस दे देना। उसने उसमें कहीं पे कुछ मार्क कर दिया, कहीं कुछ लिख दिया। जब वो आपके पास नोट्स वापस आएंगे तो वो सब आपको भी तो चेंजेस होगा ना, क्योंकि आपने उसको एज इट इज नोट्स दिए थे और वो आपको वापस दे रहा है। सो दिस इज कॉल्ड बाय रेफरेंस, कि आपने उसको एज इट इज वो एरिया, वो जग चीज दे दी एंड वो उसमें चेंजेस कर रहा है और आपको चेंज किया हुआ मिल रहा है।
दिस इज कॉल्ड बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू आप उसकी कॉपी क्रिएट कर देते। अभी तक हमने क्या देखा था कि हम जो रिटर्न कर रहे थे वही वैल्यू हमें मिल रही थी। जैसे हम ए और बी में कुछ रिटर्न नहीं किया था, अगर हम मेन में आते तो हमें कुछ नहीं मिलता क्योंकि हमने रिटर्न नहीं किया। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा समझने में, बट धीरे धीरे जैसे हम कॉल बाय रेफरेंस सीखेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और जो जो चीजें मैं बोल रही हूँ आप उसको ट्राई करना खुद से, आपको और अच्छे से समझ आएगा। फंक्शन के अंदर दो वैल्यूज लेना, ए एंड बी नाम से ही, उसके अंदर कुछ वैल्यूज लेना, 10 20 जैसे मैंने लिया, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। फंक्शन में पास करना, स्वैप करना, फंक्शन के अंदर प्रिंट करना एंड मेन के अंदर प्रिंट करना जहां से आपने फंक्शन कॉल किया था। मेन के अंदर कुछ भी चेंज नहीं आएगा, जो वैल्यूज आपने पास की थी वो एज इट इज वैसी की वैसी होंगी, बट स्वैप फंक्शन के अंदर अलग होगा। ये होगा, ये है कॉल बाय वैल्यू जिसमें आपने इसमें कॉपी क्रिएट कर दी। नेक्स्ट टाइम हम कॉल बाय रेफरेंस को बहुत अच्छे से सीखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। बट इसको प्रैक्टिस करना तो आपको समझ आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट प्रैक्टिस नहीं करेंगे और मेरी सुनते रहेंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको लगेगा ये क्या बोल रही है, बट ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ कॉल बाय रेफरेंस। थैंक यू।